गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना। और आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स का ये 6 लेक्चर है। और आप इससे पहले वाले लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी की एनर्जी पढ़ रहे थे, तो वो कंप्लीट वहाँ नहीं हुआ था, यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी को आप डिफाइन कर चुके थे, द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कैन बी चेंज इनटू यूजफुल वर्क। मीन्स क्या, किसी भी सिस्टम का फ्री एनर्जी क्या होंगे, तो जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है इंस्टेंटली वर्क में कन्वर्ट होते हैं, वो फ्री एनर्जी। जैसे देखिए हमारे बॉडी का फ्री एनर्जी क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो हम बोल रहे हैं, कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे बॉडी का फ्री एनर्जी एटीपी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे बॉडी को मिलता कहाँ से है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 36 और 38 एटीपी बनते हैं, जो हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी या फ्री एनर्जी है। और फ्री एनर्जी डिस्कवर्ड बाय गिब्स। तो गिब्स फ्री एनर्जी, हेडिंग लिख लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद बाकी तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में सीख ही चुके थे। गिब्स फ्री एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं जी इक्वल्स टू, आप सीख चुके थे पहले वाले वीडियो में, H माइनस टी डेल एस टी एस सीख चुके थे, डिफाइन भी कर चुके थे, सीख भी चुके थे लेक्चर नंबर 5 में। तो अब इसको चेंजिंग हम करते हैं, चेंजिंग डेल्टा लगा देते हैं इधर, तो ये भी चेंज हो जाएगा। डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, माइनस टी टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी। इस तरह का फार्मूला आप सीख चुके थे, इस तरह का फार्मूला आप सीख चुके थे। आगे इसके आगे हम बताते हैं फिर आज। ये डेल्टा जी क्या है, तो फ्री एनर्जी चेंज, और ये इंथैल्पी चेंज, और ये एंट्रोपी चेंज सीख चुके थे। डेल्टा जी क्या है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, तो इंथैल्पी चेंज, चेंज इन इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस क्या है, तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए एक और फार्मूला है इसमें, मजेदार फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल पूछा जाता है, तो इस तरह से परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, परसेंटेज इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी, परसेंटेज फ्यूल इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होते हैं, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। हम बता चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में, परसेंटेज फ्यूल इफिशिएंसी हम बता चुके थे, या इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बता चुके थे। चलिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ तक हम लिख चुके थे पहले वाले वीडियो में। आप अरेनियस इक्वेशन पढ़े थे, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू अरेनियस फैक्टर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी पढ़े थे। यहाँ डेल्टा जी लगा देंगे बस, ई ए की जगह एक्टिवेशन एनर्जी की जगह यहाँ आर टी इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ आपका के क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ई एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी चेंज इन इंथैल्पी, ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा जी चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज भी लिख सकते। फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। और आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। यहां देखिए इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है, इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है। यहां देखिए के क्या है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट था, यहाँ अरेनियस फैक्टर लगा हुआ था, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी था, यहाँ आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है,
इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो लॉग बेस ई ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड, आप लिखते जाएंगे टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड। तो देखिए लॉग बेस ई लेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, इस टाइप का फार्मूला होगा, आप जानते होंगे लॉग बेस ई और ई का वैल्यू क्या होते हैं? 1 होते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं लॉग बेस 10 और 10 का वैल्यू, लॉग बेस 10 पे 10 का वैल्यू क्या होते हैं? 1। इस तरह से ई टू लॉग बेस ई का वैल्यू 1 होते हैं। तो जो जितना पावर होगा x, तो इसको कैसा लिखेंगे? मान लीजिए इस टाइप से हुआ कि लॉग बेस ई टू द पावर x, तो इसको कैसा लिखेंगे? तो x इंटू लॉग बेस ई टू द पावर ई, ऐसा लिखेंगे इसको, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी टाइप से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे बिल्कुल लिखते जाइए, इसको लिखेंगे लॉग बेस ई के इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे लॉग बेस ई और ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी आर टी, ऐसा हो जाएगा। और ये x की तरह हो गया, जो पावर x लिए थे उसी तरह से पावर ये हो गया। तो अब ये x जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसे कर देना इधर। तो लॉग बेस ई को ऐसा लिखिए, फिर एक बार लॉग बेस ई को ln भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा लॉग बेस ई को ln भी लिखते हैं, ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा आप। लॉग बेस ई को हम लॉग बेस ई को ही बोलते हैं ln और लॉग बेस ई एक ही होता है। लॉग बेस ई x लिखना होगा तो ये ln x हो जाएगा इस टाइप से। तो लॉग बेस ई के है, तो ln के इसको लिख सकते हैं अच्छे से, ln के इक्वल्स टू लॉग बेस, इस टर्म को इधर ले आते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो माइनस डेल्टा जी आर टी इंटू लॉग बेस ई टू द पावर ई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फिर लिख सकते हैं आप ln के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, और इसका वैल्यू 1। तो यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम आपको समझाते हैं। बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक क्लियर? हाँ दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ तक उतारिए, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको ln, क्या लिखा हुआ ln लॉग बेस ई होता है, तो इसको वापस लिख सकते हैं फिर लॉग बेस ई के, इसी ln को लॉग बेस ई भी लिखते हैं, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, इस तरह से। हाँ देखिए इस लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला आप मैथमेटिक्स का इस तरह से याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का फार्मूला है लॉग बेस ई एक्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग बेस 10 में x में। यहाँ देखिए बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, इसको याद रखिएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और x तो पहले से था। तो इसको कन्वर्ट करना है, लॉग बेस ई के को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? 2.303 लॉग बेस 10 के, बेस 10 के नहीं भी लिखेंगे तो समझा जाएगा बेस 10 है, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी बाय आर टी, इस तरह से। चलिए डेल्टा जी का वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा जी का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा आर टी को इधर भेज देते हैं, आर टी को इधर भेज देते हैं, माइनस यहीं रहने देते हैं, तो माइनस यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, या इस टर्म को इधर भेजते हैं इधर। तो 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ऐसा हो जाएगा फार्मूला। देखिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, अगर आप लॉग बेस ई रखते हैं तो ये टर्म नहीं रहेगा, लॉग बेस ई रखते हैं तो ये टर्म नहीं रहेगा, लॉग बेस 10 रहेगा तो ये टर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी, ये टर्म हटा देते हैं, ये हटाएंगे तो लॉग बेस ई आ जाएगा, यहाँ पे लॉग बेस ई के, ऐसा आ जाएगा। इस फार्मूले को लॉग बेस ई को ही क्या लिखते हैं? ln लिखते हैं, तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी ln के,
के क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी आपको मालूम है, फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। और आर गैस कांस्टेंट है, आपको मालूम है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, के फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट था। उतारिए यहाँ तक, ये तो पहले से लिखे थे आप, इसको मिटा देते हैं हम। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आज हम थर्मोडायनेमिक्स का बताते हैं। इसके बाद पहले इसको उतार लीजिए, आप इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपको दो फार्मूला इस टाइप का मिला, एक बार समराइज कर लेते हैं। वी नो दैट, आप जानते हैं इस तरह से, वी नो दैट। दो फार्मूला आपको मिला। एक फार्मूला था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज माइनस टी, और इंट्रोपी चेंज। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक दूसरा इक्वेशन डेल्टा जी का मिला, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ये इक्वेशन मिला आपको, जस्ट अभी आप देखे थे। इस दोनों को याद रखिएगा, इस दोनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है इससे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं आगे। ऐसा करते दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों डेल्टा जी सेम, तो ऐसा लिखते हैं माइनस आर टी एल एन के इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को इक्वल कर दिए, ऐसा लिख सकते हैं। डेल्टा जी दोनों का सेम कर दिए, तो फिर एल एन के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस, इस माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस डेल्टा जी टी, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस बाय इस आर टी को इधर कर देंगे आर टी, तो फार्मूला ऐसा हो जाएगा आपका। तो ये भी एक रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। एक हम जे एडवांस का क्वेश्चन देते हैं, जे एडवांस 2012 का यही क्वेश्चन है, यही फार्मूला ही पूछा था, आपको हम देते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन सब है, उतारिए यहाँ तक पहले। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में डेल्टा जी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो बातें किए थे आप। जैसे किसी सिस्टम का फ्री एनर्जी डिक्रीज होंगे तो डेल्टा जी आप निगेटिव लेंगे, किसी सिस्टम का फ्री एनर्जी इंक्रीज होंगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहा तो डेल्टा जी पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मीन्स क्या? डेल्टा जी जीरो आप लेंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होते थे? निगेटिव लिखे थे पहले। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल्स टू निगेटिव। और अगर आप कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, मीन्स क्या? फ्री एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम का घट रहा है, मीन्स क्या? डेल्टा जी निगेटिव लेंगे। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स हो रहा है। जैसे देखिए मोबाइल आप यूज करते हैं, तो मोबाइल अगर आपको बैकअप दे रहा है तो फ्री एनर्जी उसका डिक्रीज हो रहा है। अगर आप उसको रिचार्ज कर रहे हैं तो फ्री एनर्जी मोबाइल में स्टोर कर रहे हैं। मोबाइल को सिस्टम मान लीजिए, मोबाइल में फ्री एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इसका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव। जब भी किसी सिस्टम से इसका फ्री एनर्जी डिक्रीज होंगे तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव लेंगे, जब भी स्टोर करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना है। जस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल आपका। मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, तो मोबाइल आपको अगर बैकअप दे रहा है, मीन्स का आप यूज कर रहे हैं, तो उसका फ्री एनर्जी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मीन्स का डिस्चार्ज होते जा रहा है। जब उसको रिचार्ज करते हैं, फिर चार्ज में लगाते हैं, तो फ्री एनर्जी उसमें स्टोर्ड होता है। तो डेल्टा जी अगर यूज कर रहे हैं तो निगेटिव, अगर इसको रिचार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो फिर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव वहाँ। तो उतारिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डिटेल से आपको हम बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से इसको लिख लीजिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर 5 में हम बता चुके थे ये चीज़ें, लेकिन एक बार फिर से लिख लीजिए। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी निगेटिव, मीन्स क्या? सिस्टम का
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप समझते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए ये कोई रोलिंग बॉडी है और इसको सिस्टम मान लिए है और ये अपने आप रोल कर रहा है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में इसका फ्री एनर्जी अभी क्या है, mgh है, mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी और यही फ्री एनर्जी है इसका, और यहाँ आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा इसका फ्रीली मूव कर रहा है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होंगे, डेल्टा जी निगेटिव। एनी प्रोसेस फॉर इफ एनी प्रोसेस अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए ये रिएक्शन है ए से ए प्लस बी और सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस सिस्टम का फ्री एनर्जी अपने आप हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो रहे हैं, डेल्टा जी निगेटिव। या देखिए इफ एनी प्रोसेस अकर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स क्या, यही रिएक्शन अब सी प्लस डी से वापस ए प्लस बी में आ रहा है, तो ये डेल्टा जी मीन्स क्या पॉजिटिव, मीन्स क्या इसको सिस्टम माने थे और ये सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड हो रहे हैं, मीन्स क्या डेल्टा जी पॉजिटिव। इफ एनी प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम, मीन्स क्या इक्विलिब्रियम, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे इक्वल, तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस में जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मीन्स क्या डेल्टा जी का वैल्यू 0। आप उतार लीजिए इसको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जस्ट, ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है। द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन रिवर्सिबल, REV का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्वल्स टू माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पढ़ चुके थे आप वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में, हम सिखाएं आपको सेकेंड लेक्चर में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ln k इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस बाय RT। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि हम आपको क्या बता चुके हैं, ये माइनस होता है, ये क्या होते हैं माइनस होते हैं, तभी सही होता है, तो ये माइनस लगा हुआ नहीं है इसमें, जिसमें माइनस लगा हुआ नहीं है मीन्स क्या, ये गलत है, तो इनकरेक्ट ही आपसे पूछा जा रहा था, इनकरेक्ट, तो आंसर यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। बाद में की स्टेटमेंट सब सही है, ये भी आप पढ़ चुके थे, k इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी बाय RT, ये भी हम बता चुके थे, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सही है। ACD सही है और B क्या है, गलत है, माइनस लगना चाहिए था, ln k के बाद माइनस डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S RT होना चाहिए था, जस्ट अभी आप देखे थे। उतारिए इसको, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2007 जे एडवांस का क्वेश्चन है, पहले इसका IIT JEE नाम होता था, जे एडवांस का पहले नेम होता था IIT JEE। 2007 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ log base 10K फॉर ए रिएक्शन A से B रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इज, बाद में कि गिवन डाटा दो, रिएक्शन क्वेश्चन इतना ही है, बाद में कि गिवन डाटा दिया हुआ है, डेल्टा गिवन, डेल्टा मतलब चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 298 केल्विन एट 298 केल्विन इक्वल्स टू माइनस 54.07 किलो जूल पर मोल, डेल्टा H का वैल्यू चेंज इन इंथैल्पी दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ R का वैल्यू तो आप जानते भी हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन, आपको याद भी है, कुछ कैलकुलेशन भी दे दिया, यहाँ देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, इसका कैलकुलेशन दे दिया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 का कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, कैलकुलेशन दिया हुआ है। बाद में कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो log base 10K का वैल्यू देखिए, आपके पास दो फार्मूला था, एक इस टाइप का फार्मूला था डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये फार्मूला था, बिल्कुल ये फार्मूला था आपके पास। एक और फार्मूला था आपके पास, एक और फार्मूला किस टाइप का था, डेल्टा G इक्वल्स टू क्या था, माइनस लॉग बेस के 10 में लेंगे तो 2.303 RT लॉग बेस 10K, इस तरह से फार्मूला था। बस ये दो फार्मूला आपके पास था, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट। देख लीजिए किसमें इंथैल्पी दिया हुआ है, इंथैल्पी यहाँ दिया हुआ है, और कुछ डाटा दिया हुआ है, देख लीजिए चेक कर लीजिए। इंट्रॉपी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखिए इसमें इंट्रॉपी का भी वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसमें मिसिंग कर गए हम।
तो आर का वैल्यू तो दिया है ही, ये इंट्रॉपी का भी वैल्यू दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में इंट्रॉपी का भी वैल्यू दिया हुआ है। इंट्रॉपी डेल्टा एस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेल्टा एस इक्वल्स टू एट 298 केल्विन 10 जूल पर मोल पर केल्विन। इंट्रॉपी का भी वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू तो दिया था ही 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इस तरह से दिया हुआ है। देखिए ये छूट गया था, ये भी दिया हुआ है, डेल्टा एच भी दिया हुआ है, डेल्टा एच भी दिया हुआ है, डेल्टा एस भी दिया हुआ, और पूछ क्या रहा है ये, तो दोनों इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, इक्वेशन दोनों के इक्वेट कर लीजिए। तो इस टाइप से लिखेंगे, लॉग बेस 10 के टर्म में एक टर्म आएगा तो क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो -2.303 RT लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दोनों के इक्वेट कर दिए, ये दोनों इक्वल। इसका वैल्यू चाहिए लॉग बेस 10 के का वैल्यू, तो इस सब टर्म को उधर कर दीजिए, तो लॉग बेस 10 के का वैल्यू चाहिए आपको, तो इसको लिखेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बाय, इस टर्म को इधर कर दीजिए -2.303 RT। बस यही होगा, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट। एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें, यहाँ देखिए ये किलो जूल में दिया हुआ है और ये केवल जूल में दिया हुआ है, तो किलो को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए इसका वैल्यू, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बोर्ड आपको शायद नीचे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल अभी जगह है नीचे, बिल्कुल। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इधर से एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, लॉग बेस 10 यहाँ से लिखते हैं, एक स्टेप उधर बढ़ा लेंगे, लॉग बेस 10 के इक्वल्स टू डेल्टा एच का वैल्यू वो वाला पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो एक माइनस पहले से है, और डेल्टा एच का वैल्यू माइनस में है, डेल्टा एच का वैल्यू ये माइनस में लिखा हुआ है 54.07। यहाँ देखिए किलो जूल और ये जूल दोनों को सेम करेंगे ना, तो किलो को हटा देते हैं और किलो की जगह क्या रखेंगे 1000 10 टू द पावर 3 1000 10 टू द पावर 3 माइनस टी 298 केल्विन इनटू डेल्टा एस का वैल्यू ये लिखा हुआ है, डेल्टा एस का वैल्यू ये लिखा हुआ है 10 जूल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और इस तरह से माइनस, ये तो माइनस ऊपर लिख दिए हैं, ये माइनस तो ऊपर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303 आर का वैल्यू 8.314 और 298 केल्विन टेम्परेचर 298। इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन आपको 5705 दिया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, आप इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएंगे, दोनों सब ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 54, यहाँ देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 54070, ऐसा हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 29, और इस तरह से 2980 बाय, इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 5705। इस दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही मिलेगा, देख लीजिए आप। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, यहाँ देखिए, तो लॉग बेस 10 के इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो इतना मिलेगा, चेक कर लीजिए आप 57050, ऐसा मिल रहा है क्या, चेक कर लीजिए, इधर 5705 ऐसा मिल रहा है, ये और ये कैंसिल, बचा क्या 10, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, लॉग बेस 10 का वैल्यू 10 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, उतारिए। और भी एक क्वेश्चन देते हैं आपको, पहले इसको उतारिए, मिटाते हैं इसको हम। देखिए ये मेडिकल का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2009 या 12 का क्वेश्चन है, याद नहीं है एग्जैक्ट, 2009 का ही क्वेश्चन है ये, 2009 नीट का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी एंड इंट्रोपी फॉर द रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, और एक होते हैं बक फॉलरेंस। तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस CO2 गैस, G4 यहाँ गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, G4 गैस, और GrA4 यहाँ ग्रेफाइट, और ये
2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहे हैं, ठीक है। और 170 किलो जूल डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है 170 किलो जूल, और डेल्टा S का वैल्यू दिया हुआ है 170 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखिए सबसे पहले दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस टर्म आ गया। स्पॉन्टेनियस टर्म के लिए डेल्टा G का वैल्यू क्या होते हैं आपको मालूम है, नेगेटिव होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G का वैल्यू फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव आना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या है, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इसका ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलना चाहिए। ये नेगेटिव वैल्यू कब मिलेंगे आपको, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू कब मिलेंगे, जब डेल्टा H से ज़्यादा टी डेल्टा S का वैल्यू होना चाहिए। अगर आपको टी डेल्टा S का वैल्यू ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये कम और ये ज़्यादा होना चाहिए। तो आप 2 मिनट दिमाग लगाइए। यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव लाना है डेल्टा G माइनस टी डेल्टा S, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। नेगेटिव लाने के लिए इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर ऐसा लिखना चाहिए आपको कि डेल्टा H लेस देन टी डेल्टा S, इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर टी का वैल्यू हम उलट देते हैं एक बार, तो डेल्टा S को इधर ले आइए, तो डेल्टा S ग्रेटर देन टी, मतलब डेल्टा H बाय डेल्टा S का वैल्यू जो होना चाहिए इस छोटा होना चाहिए, टी ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए टी का वैल्यू। तो फिर टी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, तो डेल्टा H बाय डेल्टा S। डेल्टा H का वैल्यू लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 170। यहाँ देखिए किलो जूल लिखा हुआ है, तो किलो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो 1000 जूल हो गया, ये भी कितने जूल, और ये जूल में दिया हुआ 1 क्या 1000 से ज्यादा होना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ये 1000 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये 1000 से ज्यादा है। यहाँ भी आप पुट कर सकते थे, उतना नहीं जाते आप ऐसे भी पुट कर सकते थे कि यहाँ देखिए डेल्टा H का वैल्यू 170, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं 170 डेल्टा H 10 टू द पावर, ये k को हटा देंगे, k को हटाएंगे तो 1000 लाएंगे, इस k को हटा रहे हैं, जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, 1000 लाएंगे, माइनस t का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा S का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 10, डेल्टा S का नहीं 170 लिखा हुआ है 170, तो t इंटू 170। यहाँ देखिए 170 इधर भी है और इधर भी है, 170 इधर भी है और इधर भी है, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए पूरे का वैल्यू, तभी इधर नेगेटिव होगा। तो 170 इधर भी है और इधर भी है, इधर 1000 से मल्टीप्लाई है, तो डेफिनेट ये t जो होना चाहिए 1000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी नेगेटिव वैल्यू होगा। समझ रहे हैं आप, t का वैल्यू देखिए 170 1000 और इधर t, तो अगर t इस 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ये t जो होना चाहिए 1000 से ज्यादा होगा, तभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा इधर। इसका t का वैल्यू 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ये 1000 से कम है, ये भी कम है, वो भी कम है, ये 1000 से ज्यादा है, ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेन का है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 18 का ऑनलाइन एग्जाम 18 का है ये। एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस एज शॉन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, पीवी डायग्राम पे फिगर लिया है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस ए टू सी जाना है, ए टू सी इसका ए बी और बी सी और फिर सी ए, साइक्लिक प्रोसेस है बिल्कुल। ए से बी गया, बी से सी और सी से फिर ए, साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल। साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, तो ए से इनिशियल ए, फिर बी गए, फिर सी गए, फिर वापस सी से ए आए, इसका साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ देखिए वर्क डन, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए। क्वेश्चन आपका हीट
हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग CA प्रोसेस। CA प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव। इसका वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या सब जरूरत पड़ेगा आपको, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन CA प्रोसेस इक्वल्स टू QCA प्रोसेस प्लस WCA प्रोसेस। अगर ये दोनों आपको मालूम होता है तो फिर ये Q हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग CA प्रोसेस मिल जाएगा। अगर CA प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी मालूम हो और वर्क डन मालूम हो CA प्रोसेस में, तो आप हीट निकाल सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। तो ये आपको निकालना है, तो ये दोनों मालूम करना पड़ेगा CA प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो वर्क डन CA प्रोसेस के लिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए CA प्रोसेस के लिए वर्क डन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। बस आपको इंटरनल एनर्जी बताना है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू भी ये निकालना है आपको, और ये वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है। W वर्क डन CA प्रोसेस के लिए 3 किलो जूल पर मोल है। तो बस इंटरनल एनर्जी CA प्रोसेस के लिए क्या होगा ये बताना है। तो कैलकुलेट कीजिए इसको। यहाँ देखिए इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है CA प्रोसेस के लिए। इंटरनल एनर्जी कितना होगा, यहाँ देखिए इंटरनल एनर्जी, यहाँ A से C पर जाना है। इसका इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं इंटरनल एनर्जी, स्टेट वेरिएबल्स। और Q हीट और वर्क डन जो है पाथ वेरिएबल्स होते हैं। मीन्स क्या, पाथ वेरिएबल्स इस डायरेक्शन में वर्क डन और हीट अलग होंगे, और सीधा हीट मतलब इनिशियल ये और ये फाइनल, इनिशियल और फाइनल। तो जो भी स्टेट वेरिएबल्स है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम, जो भी चेंजेज है, चेंज इन प्रेशर, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। मीन्स क्या, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हो जाते हैं। और लेकिन वर्क और हीट जो है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ वेरिएबल्स होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी आपका पाथ वेरिएबल्स नहीं है, मीन्स क्या स्टेट वेरिएबल है, इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो यहाँ देखिए ये इनिशियल और ये फाइनल जाना है, तो A से B प्लस B से C। अगर C to A निकालना हो, अगर इंटरनल एनर्जी आपको इंटरनल एनर्जी C to A निकालना हो तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी AB प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी BC लिख सकते हैं बिल्कुल। इसका ABC निकल जाएगा, ABC, लेकिन साइन उल्टा होगा, साइन उल्टा होगा। एक बार इसको इनिशियल और इसको फाइनल मानेंगे और C to A आएंगे तो ये इनिशियल, C to A, देखिए एक मिनट, A to C जा रहे हैं तो A इनिशियल और C फाइनल। फिर वापस कह रहा है C to A आना है, तो C to A, C इनिशियल और A फाइनल हो जाएगा, तो साइन उल्टा हो जाएगा। अगर C to A चलेंगे तो ये उल्टा साइन, मीन्स क्या, आप इस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज C to A निकालेंगे तो AB प्लस BC क्या हो जाएंगे, डेल्टा U ABC लिख सकते हैं, लेकिन साइन उल्टा होगा इसका, साइन क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे, इनिशियल और फाइनल उल्टा हो जाएगा, तो ABC इस तरह से हो जाएंगे। बस इतना ही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। तो निकाल लेते हैं AB प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी आपको QA भी दिया हुआ है, WA भी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं। BC के लिए डायरेक्ट ये वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ देखिए BC के लिए ये वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, और AB निकालना है तो ये निकालना है, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा U AB प्रोसेस के लिए, तो QAB प्रोसेस के लिए प्लस WAB प्रोसेस के लिए, दोनों का वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ देखिए QAB प्रोसेस के लिए, AB प्रोसेस के लिए 2 किलो जूल लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 किलो जूल, ये वैल्यू लिखा हुआ है। AB प्रोसेस के लिए वर्क डन भी -5 किलो जूल लिखा हुआ है, -5 किलो जूल लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये, -3 किलो जूल, -3 किलो जूल AB प्रोसेस के लिए, AB प्रोसेस के लिए -3 और AB प्रोसेस, और BC प्रोसेस के लिए यहाँ -5 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स क्या, CA प्रोसेस निकालने के लिए इंटरनल एनर्जी, CA प्रोसेस निकालने के लिए ये साइन उल्टा करना पड़ेगा, ये उल्टा साइन करना पड़ेगा आपको, तभी ये बराबर होगा, उल्टा साइन। तो माइनस AB प्रोसेस के लिए यहाँ निकाले हुए हैं माइनस, देखिए फिर देखिए माइनस हो जाएगा, और प्लस -5 दिया हुआ है, -5 इस तरह से ऐड कर दिए, ये कितना हो जाएगा, -8 मिलकर के फिर ये +8 किलो जूल हो जाएगा। CA प्रोसेस के लिए वर्क डन -8 किलो जूल हो जाएगा।
फिर आंसर बताइए। सी ए प्रोसेस के लिए, सी ए प्रोसेस के लिए क्यू सी ए निकालना है, ये तो दिया हुआ है डायरेक्ट, ये तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ बस ये निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं यहाँ से, बस ये निकालना है आपको, यहाँ ये पूछ रहा है। तो क्यू सी ए, इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू कितना जस्ट अभी निकाले हैं 8 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू निकालना है हीट सी ए प्रोसेस के लिए प्लस डब्ल्यू सी ए प्रोसेस के लिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो Q हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम सी ए प्रोसेस के लिए, यही निकाल लेते हैं। Q सी ए प्रोसेस के लिए कितने हो जाएंगे, इसको इधर कीजिए, तो 8 - 5 सी ए प्रोसेस के लिए 8 - 5 किलो जूल, 5 किलो जूल पॉजिटिव, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। फॉर द रिएक्शन 2 एटॉमिक गैस, 2 क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में यहाँ, और ये फिर बॉन्ड बन जाता है यहाँ Cl2 गैस। 2Cl और Cl2 में डिफरेंस समझिए, जहाँ एटॉमिक फॉर्म में था, एटॉमिक गैस के फॉर्म में था, यहाँ ये डायटोमिक मीन्स क्या, डायटोमिक, ये बॉन्ड बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिकुलर फॉर्म में गैस। द करेक्ट ऑप्शन इज, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा मीन्स क्या पॉजिटिव में होगा, और एंट्रोपी भी 0 से ज़्यादा होगा मीन्स क्या पॉजिटिव में होगा। तो ऑप्शन बी कह रहा है। देखिए सबसे पहले ये तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, पहले ये बताइए। ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 क्लोरीन अलग अलग पार्टिकल्स था और गैसेस स्टेट में था, और ये फिर दोनों मिलकर के Cl2 गैस बन जाता है। Cl2 गैस बनने का मतलब है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन जाता है यहाँ। तो क्या होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे Cl बॉन्ड जैसे ही बनेंगे, Cl बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पढ़ा चुके हैं क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स क्या एनर्जी इसमें x किलो जूल एनर्जी इसमें इवॉल्व होगा। तो इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव, ध्यान रहेगा आपको। मीन्स क्या एनर्जी अगर प्रोडक्ट साइड है तो निगेटिव, अगर एनर्जी रिएक्टेंट के साइड है तो एनर्जी पॉजिटिव, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव। तो एनर्जी इवॉल्व कैसे इवॉल्व हो रहा है, यहाँ 2 एटम्स, 2 अलग अलग पार्टिकल्स था क्लोरीन का, दोनों मिलाकर के एक पार्टिकल बन जाता है, यहाँ Cl बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन फिर से एक बार बताते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एनर्जी इवॉल्व होते हैं। तो जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव लिखते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H निगेटिव, और निगेटिव होंगे तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से डेल्टा H क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी 0 से छोटा होगा। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है सी ऑप्शन, 0 से छोटा होना चाहिए, डेल्टा H का वैल्यू 0 से छोटा। यहाँ देखिए इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी 0 से बड़ा मीन्स क्या पॉजिटिव, तो इंट्रोपी पॉजिटिव नहीं, इंट्रोपी घटेगा, निगेटिव होगा। यहाँ 2 एटम्स था, यहाँ किसी सिस्टम में 2 पार्टिकल था, दोनों का रेंडमनेस, और दोनों मिलाकर के यहाँ एक बन गया, तो इसका रेंडमनेस कम हो जाएंगे। इसमें रेंडमनेस ज़्यादा होगा, इंट्रोपी ज़्यादा होगा, इसमें इंट्रोपी कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल के बीच बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनेगा तो रेंडमनेस कम हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 पार्टिकल अलग अलग था, रेंडमनेस ज़्यादा था, यहाँ बॉन्ड बनने के बाद रेंडमनेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। जस्ट लाइक एक बॉयज़ एक गर्ल्स है, दुल्हा और दुल्हन समझिए, दुल्हा और दुल्हन है। अगर शादी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे भटकते हैं, लेकिन शादी बंधन बन जाने के बाद दोनों स्टेबल हो जाते हैं, भटकते नहीं हैं, तो रेंडमनेस कम हो जाता है। उसी टाइप से यहाँ 2 क्लोरीन अलग अलग थे, 2 क्लोरीन अलग अलग थे, बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ, दोनों क्लोरीन एक साथ, रेंडमनेस इंट्रोपी डिक्रीज हो गया। इंट्रोपी डिक्रीज मतलब इंट्रोपी क्या हो गया, इसका निगेटिव, इंट्रोपी निगेटिव। इंट्रोपी क्या होगा, 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 0 से बड़ा लिखा हुआ है, तो ये एक ए और बी तो गया, सी ऑप्शन भी गया। कैसे, इंट्रोपी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंट्रोपी डिक्रीज होगा, यहाँ इंट्रोपी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इस प्रोसेस के लिए डेल्टा S का वैल्यू निगेटिव होगा,
डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव, क्योंकि डिक्रीज इंट्रोपी सिस्टम में डिक्रीज होंगे, इसका 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा यहाँ है ये, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, समझे ना, दोनों क्लोरीन अलग अलग था तो रेंडमनेस ज़्यादा था, मूवमेंट ज़्यादा था उसमें, और दोनों के बीच बॉन्ड बन गया तो रेंडमनेस कम हो गया, इंट्रोपी उसका कम हो जाएगा। इंट्रोपी कम होगा तो इंट्रोपी का वैल्यू निगेटिव, निगेटिव कब होगा, जब 0 से छोटा होगा, तो ऑप्शन डी में इंट्रोपी निगेटिव। ओके, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन, कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन कुछ दिया नहीं लेकिन गिवन लिख दिया है, गिवन डाटा लिखना चाहिए। गिवन डाटा डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इतने किलो जूल, ध्यान दीजिए यहाँ किलो जूल में आपको दे दिया, यहाँ केवल जूल में दिया है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, किस केल्विन पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, तो आपके पास फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वाला। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए निगेटिव होते हैं, डेल्टा एच डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी डेल्टा एस। यहाँ देखिए इसी फार्मूले में सब कुछ छुपा है, जिसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए लिख दिया स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो ये निगेटिव होना चाहिए, ये वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। और ये वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच का वैल्यू कम होंगे और टी डेल्टा एस का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये निगेटिव कब होगा, इसका वैल्यू कम और टी डेल्टा एस का वैल्यू ज़्यादा होंगे। ये निगेटिव वाला वैल्यू ज़्यादा होंगे और ये कम होंगे, तभी इधर निगेटिव मिलेगा। तो ऐसा इक्वेशन लाना है, तो ऐसा आना चाहिए, ये ज़्यादा और ये कम, तभी डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव, इस तरह से। तो आप इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, ऐसा रिलेशन निकला। तो फिर आपका इस डेल्टा एस को इधर ले आइए, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस ग्रेटर देन टी, इस तरह से ऐसा डाटा आना चाहिए। तो टी का वैल्यू अब उल्टा कर देते हैं, इधर कर देते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा एच का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 35.5, देखिए किलो जूल में दिया हुआ है, ये किलो जूल में दिया हुआ है। किलो को हटाइए, जूल बराबर कीजिए, जूल और जूल, किलो को हटाइए। किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, 83.6 जूल, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, ये कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट ये 30 यहाँ इस तरह से हो जाएंगे, ये 35.5 इस तरह से 35,500 और 83.6, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, नियर अबाउट इससे तो ज़्यादा आएगा, तो ये डाटा आएगा। ये तो है नहीं, ये डाटा नहीं आएगा, ये डाटा आएगा, ये और ये दोनों सेम टाइप ये डाटा आएगा। तो डेफिनेट 425 केल्विन, इस तरह का डाटा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। मिटा रहे हैं।